साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो करंट अफ़ेयर की ये दूसरी क्लास है हमारी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, मुख्यमंत्री द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को राज्य में किस स्थान पर टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो ये मुख्यमंत्री जी द्वारा नाहरगढ़ टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया था और यहीं पर भजन लाल जी शर्मा ने 2 बाघ शावकों के नाम भी रखे हैं, जिनमें मादा बाघ शावक है जिसका नाम रखा था स्कंदी, याद रखिएगा। और जो नर बाघ शावक है उस जिसका नाम रखा था भीम। दूसरा सवाल, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कुल कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया? तो ये साथियों 8 शिलान्यास किए गए हैं। क्रिटिकल केयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया? साथियों परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। आईआईटी जोधपुर में ये स्थापित किया गया। राजस्थान के पहले इलेक्ट्रिक क्रूज का संचालन किस झील में किया गया? तो ये अन्ना सागर में किया गया, याद रखिएगा। वहीं आगे बात करें, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य के कुल कितने जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया? तो ये 19 जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया, याद रखिएगा। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग कहाँ पर बनाया गया? तो ये उदयपुर में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त किया गया? तो इंदिरा शर्मा को उप सचिव नियुक्त किया गया विधानसभा में, याद रखिएगा। कोडेनास्ट ट्रैवल मैगजीन के ओर से किए गए सर्वे में विश्व की शीर्ष 20 ट्रेनों में राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं आगे बात करें, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस पशु चिकित्सा संस्था को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया? तो ये किया गया पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर को। 14 अक्टूबर 2024 को जयपुर में महिला सुरक्षा मंच द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये 21 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा, महिला सुरक्षा मंच पर। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? तो ये कृष्णा पुनिया, अंजू बॉबी जॉर्ज और ज्योतिमोई सिकंदर। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इन सभी को निर्विरोध सदस्य चुना गया। थाईलैंड के चियांग मई में आयोजित मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ऋचा सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये भरतपुर जिले से है ऋचा सिंह। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले सूरजभान मीना का संबंध किस स्थान से है? तो ये गंगापुर सिटी से इनका संबंध है, याद रखेगा। टिकेंद्र सिंह फौजदार तथा अंशुल चौधरी का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? पावर लिफ्टिंग और शूटिंग से हैं। यानी टिकेंद्र सिंह फौजदार जो है वो पावर लिफ्टिंग है और जो अंशुल चौधरी है वो है शूटिंग से इनका संबंध है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है जो सही नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा सही है, क्योंकि हमें सही की जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। जो लाड़ू प्रोत्साहन योजना है वो 1 अगस्त 2024 से लागू हुई है, याद रखिएगा। और इसके आगे में बात करें तो योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये साथियों गलत हो जाएगा। इसके तहत 7 किस्तों में 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ये गलत हो जाएगा। और योजना का लाभ परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा, एक ये सही हो जाएगा। लाड़ो प्रोत्साहन योजना याद कर लीजिएगा। और जो याद रखने लायक बात है तो इसका जो संचालन है वो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
राजस्थान सरकार द्वारा ये इनका संचालन किया जा रहा है। इसके बारे में और बात करें तो जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत राजकीय निजी अस्पताल में हुआ होना चाहिए इस बालिका का जन्म। आगे सवाल है, राज्य बजट 2024-25 में घोषित नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग निम्नलिखित में से कौन होगा? तो ये प्रगतिशील किसान होगा इनका लाभार्थी, याद रखिएगा। वही आगे बात करें तो 18 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कुल कितने ब्लॉक व ग्राम शामिल हैं इसमें? तो इसमें शामिल है 208 ब्लॉक और 6019 गांव। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो 10,000 रुपये है आर्थिक सहायता राशि। इसके बारे में और बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। मातृ वंदना योजना, याद रखिएगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्र खरीद हेतु एससी, एसटी, लघु व सीमांत किसान तथा महिला किसानों को लागत का अधिकतम कितना अनुदान देय हैं? तो ये 50% अनुदान देय हैं इसमें। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो ये 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के विद्यार्थियों को किताब का प्रवाह से पढ़ना किताब को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये झालावाड़ से आरंभ किया गया प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, याद रखिएगा। इसका इसमें क्या है तो देखिए, प्रदेश के विद्यार्थियों को किताब को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए किया गया है ये प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, जैसा कि नाम से आपको पता लग जाएगा। वही आगे बात करें, आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश में वर्ष में कितनी बार निःशुल्क मेडिकल जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो ये 4 बार मेडिकल जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी निःशुल्क। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश में पहला स्थान है और देश की कुल अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है 200 गीगावाट के आंकड़े को पार कर दिए गए हैं 10 अक्टूबर 2024 तक। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जोधपुर में। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन जोधपुर में किया गया। राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन किस दिन किया गया? तो ये 14 सितंबर 2024 को किया गया। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े द्वारा टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नीरजा सारस्वत का संबंध किस संस्था से है? तो इनका संबंध है एमएनआईटी जयपुर से। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए देश में सबसे पहला रेलवे रक्षक दल कहाँ तैनात किया गया? तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे में यहाँ पर रेलवे रक्षक दल तैनात किया गया है। पंजाब के अमृतसर में बाघा अटारी बॉर्डर के तरह राजस्थान में की बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये जैसलमेर में शुरू की जाएगी। हील इन राजस्थान पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। हील इन राजस्थान पॉलिसी। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा सड़क दुर्घटना में मुआवजे संबंधी गाइडलाइन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही है देखिए, घरेलू महिला हाउसवाइफ की सड़क दुर्घटना में मौत पर न्यूनतम मजदूरी के समान मानते हुए मुआवजा दिया जाए, ये गलत हो जाएगा इसका 2 नंबर।
और सिर में फ्रैक्चर पर 1 लाख रुपए और 15 से 21 साल के स्टूडेंट की मौत पर 6.5 लाख रुपए। जोधपुर पुलिस द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेस का उद्देश्य क्या है? तो नशे के खिलाफ जागरूकता इसका उद्देश्य है। विधि चेतना अभियान 2024 का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है विशेष रूप से सक्षम बालकों में एक समाज के प्रति विधिक जागृति पैदा करना विधि चेतना अभियान का उद्देश्य है। इसका सीधा पता लग रहा है, लेकिन जैसा कि प्रश्न दिया गया है, जिस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। देखिए, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखें, तो महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति विधिक रूप से जागृत करना, ये गलत हो जाएगा। देखिए साथियों, परीक्षा में क्योंकि अगर पता नहीं हो तो ये भी सही लगता है। साइबर अपराधों के प्रति विधिक जागरूकता, ये भी गलत हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विधि चेतना अभियान 2024 का उद्देश्य है विशेष रूप से सक्षम बच्चों में एक समाज के प्रति एक समाज के उनके प्रति विधिक जागृति पैदा करना। अच्छे से देख लीजिएगा, परीक्षा में आने लायक सवाल है ये सवाल। इसमें और बात करें तो इस अभियान में विशेष रूप से सक्षम बच्चों हेतु 3 चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा और बात करें तो विशेष योग्यजन को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। शारीरिक दिव्यांगता, दृश्य और श्रव्य दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और अन्य में। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही हेतु आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। राजस्थान का कौन सा ब्लॉक ओवरऑल प्रदर्शन में देश भर में दूसरा नंबर पर रहा? तो ये निम्बा हेड़ा है, तो दूसरा नंबर पर रहा इसमें। FSSAI द्वारा छठा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। इनमें राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को इसमें छठा स्थान प्राप्त हुआ। पैन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, पैन की PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर। इसमें स्कूली छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी। निम्नलिखित में से किस रेलवे ट्रैक पर देश में पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित किया गया? तो ये सवाई माधोपुर कोटा में स्थापित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 22 सितंबर 2024 को देश में पहली बार सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रैक पर स्वचालित रेल प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित किया गया। यह प्रणाली रेल दुर्घटना की रोकथाम के लिए कारगर है। इसमें ट्रेन की अनुमत रफ्तार से स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर स्वतः ब्रेक लग जाते हैं। कुम्हारों व दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। कुम्हारों और दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना ये जयपुर में की जाएगी। 2 सितंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा इनमें से किन 2 शहरों में नगर निगम की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई बांदीकुई और लालसोट में। दुनिया की सबसे उम्रदराज बघिन महक का आवास है? तो ये अबेड़ा में है। और दूसरा सवाल देखिए, राज्य का पहला ISO सर्टिफाइड विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किन 2 मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की? तो ये जोधपुर और बाड़मेर से शुरू की गई है। राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर किसान कौशल केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये किसान कौशल केंद्र जोधपुर में शुरू किया गया। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जयपुर में स्थापित किया गया। भारत का पहली टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? भारत का पहली टील कार्बन अध्ययन ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। प्रदेश का पहला कवर्ड ट्रैक रेलवे स्टेशन
तवर ट्रैक रेलवे स्टेशन, ये गांधीनगर जयपुर में। राजस्थान का पहला बेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लांगड़ी आवास जयपुर में किया गया। पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाला प्रदेश का पहला बांध कौन सा है? तो ये नौनेरा। भारत तिब्बत समन्वय संघ की बैठक तब तो 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया। तेजस लड़ाकू जेट के स्क्वाड्रन का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल पहली महिला पायलट मोहना सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। अदिति बहम भट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये कथक नृत्य से इनका संबंध है। ब्यावर जिले के देवमाली गांव को किस श्रेणी में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? समुदाय आधारित पर्यटन के आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग में। पीएम स्वनिधि योजना के तहत समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल टाइम रैंकिंग स्पार्क का अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये राधे लाल मिश्रा को ये अवार्ड प्रदान किया गया, याद रखिएगा। राजस्थान फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नेशनल पृथ्वी अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये नीता उपाध्याय को प्रदान किया गया। फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा तथा राजस्थान का पहला फुटबॉल ग्राउंड कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट सवाल साथियों परीक्षा में पूछा जा सकता है। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर फीफा से मंजूर होने वाला भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला फुटबॉल ग्राउंड है। ये कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाला युग छिलानी का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर से। अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो अनुया प्रसाद है वो निशानेबाजी बाजी से संबंध है इनका। मिस्र में आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सीना पारसर का संबंध किस जिले से है? तो ये अजमेर जिले से है। जो सीना पारसर है वो अजमेर जिले से है। मिस्र में आयोजित हुई है ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट 2024, तो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये सीना पारसर हैं। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी रखी गई है? तो ये है रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। रिप्लीट मतलब परिपूर्ण होता है और रिस्पॉन्सिबल आपको पता है जिम्मेदार, और रेडी मतलब तैयार। ये थीम रखी गई थी इसकी, और इसका जो आयोजन हुआ था सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, और इसकी जो नोडल ऑफिस था निवेश संवर्धन ब्यूरो था, BIP। आगे का सवाल देखते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहले इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था। वहीं आगे का सवाल देखते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है तो नोडल निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह मैंने आपको अभी बताया दिया था, निवेश संवर्धन ब्यूरो, BIP। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, निवेश संवर्धन ब्यूरो, BIP। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान का संबंध
क्रमश किन जिलों से हैं? तो ये टोंक और जालोर के हैं, यानी अनंतजीत सिंह जो है वो टोंक के हैं और महेश्वरी चौहान हैं जो जालोर की हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भर्ती परीक्षाओं में आगे कहीं पे देख सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 2024 में, याद रखिएगा। भर्ती परीक्षाओं में ओलंपिक को लेकर सवाल पूछा ही जाता है और इन्हीं में अगर आपको बात की जाए पैरा ओलंपिक की 2024 की, तो इसमें आप याद रख सकते हैं शूटिंग में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और इसके साथ अगर सवाल पूछा जाए तो तीरंदाजी में श्याम सुंदर और बैडमिंटन में कृष्णा नागर, ये नाम आप ज़रूर याद रखें। और जो ये पेरिस ओलंपिक है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर पेरिस फ्रांस में ये आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। और भारत से कुल 84 खिलाड़ी गए थे और 12 खेलों में इन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा। और सबसे अच्छा सवाल, पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा था भारत, याद रखिएगा। और इसी में आगे बात की जाए पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे और वहीं समापन समारोह के ध्वजवाहक प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह थे, याद रखिएगा। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे अगर सवाल बात की जाए तो देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। ये 2 नंबर माँ वाउचर योजना है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो माँ वाउचर योजना है, राजस्थान सरकार द्वारा ये गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना ये लागू की गई। इस राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन-सा विभाग शामिल नहीं है? तो देखिए, कृषि विभाग पंच गौरव कार्यक्रम में शामिल है, उद्योग विभाग भी है, पर्यटन विभाग भी है, ये शिक्षा विभाग इसमें नहीं है। वहीं बात की जाए पंच गौरव में कार्यक्रम में कौन-कौन से विभाग शामिल हैं, तो इसमें देखिए, एक तो वनस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल पर विशेष फ़ोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये आपके सामने पंच गौरव जो शुरू किए गए हैं, राज्य स्तर पर नोडल विभाग आप देख सकते हैं। एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। चंद्रभागा मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये झालावाड़ में किया जाता है चंद्रभागा मेला। आगे बात करें, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय द्वारा मिनी जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों मिनी जम्बूरी है, वो जयपुर में आयोजन किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा मनाए जा रहे जल उत्सव के अंतर्गत राजस्थान के किस ब्लॉक का चयन किया गया? तो ये संग्रिया का चयन किया गया, याद रखिएगा। ऑपरेशन लाडली अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया ऑपरेशन लाडली योजना। इसके बारे में बात की जाए तो अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने ये 11 से 16 नवंबर को ऑपरेशन लाडली अभियान चला गया। इस दौरान पुलिस ग्राम स्तर पर लोगों को समझाइश करेगी और बाल विवाह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ये बाल विवाह रोकने को लेकर है ऑपरेशन लाडली योजना। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन लाडली योजना का संबंध राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये साथियों कुंभलगढ़ में बनाया जाना प्रस्तावित है। नवंबर 2024 में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित में से किन दो शहरों में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये साथियों बीकानेर और भरतपुर में मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े चिता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हो गए? तो ये साथियों 8 जिले हैं जो शामिल हो गए, याद रखिएगा। 8 जिलों को इनमें शामिल किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये सबसे बड़े
चीता कॉरिडोर में राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैयार की जा रही पंचायत पौधशाला में कितने पौधे विकसित किए जाएंगे? तो ये साथियों 5,000 पौधे विकसित किए जाएंगे। हाल ही में जोधपुर में मिलियोडोसिस नामक बीमारी के मरीज पाए गए। ये बीमारी निम्नलिखित में से किस रोग कारक द्वारा होती हैं? तो ये जीवाणु द्वारा होती हैं। राज्य की दूसरी लोयन सफारी निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई? ये साथियों उदयपुर में शुरू की गई, याद रखिएगा, दूसरी लोयन सफारी। वहीं बात की जाए कि पहली लोयन सफारी कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। और अब ये उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में ये दूसरी लोयन सफारी शुरू की गई है। राज्य का पहला ऐसा शहर जहाँ महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई है, वो है बीकानेर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये धार्मिक कला जयपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा में आगे देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना जयपुर में की जाएगी, धार्मिक कला में। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य सुलझाने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए जांच यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर में। कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. वासुदेव ने हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लगभग 1,000 टन सोने के भंडारों की खोज की है? तो ये सलूम्बर घाटोल में की है। आगे सवाल है, किसानों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग देने हेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो ये रिमोट पायलट परीक्षण केंद्र साथियों जोधपुर में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में मिजोरम के मुख्य सचिव बनाए गए खल्लीराम मीणा मूलतः राजस्थान के किस जिले से निवासी है? तो ये साथियों भरतपुर के हैं मल्लीराम मीणा, राजस्थान के। आगे सवाल है, कौंडे नेस्ट ट्रेवलर रीडर अवार्ड के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो ये राजस्थान ने जीता। एक बार वापस पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। कौंडे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स अवार्ड के दौरान फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप का अवार्ड ये साथियों राजस्थान ने जीता है। साथियों देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के किस संस्था को हाल ही में बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एम्स जोधपुर को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एम्स जोधपुर को। सवाल है, मेघमंडल संस्था द्वारा 7वें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किए गए जयप्रकाश लखीवार का संबंध किस स्थान से है? तो ये जयपुर से है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका श्योरन का संबंध किस जिले से है? तो ये संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। 20-21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। जीएसटी काउंसिल की ये 55वीं बैठक थी जो जैसलमेर में आयोजित हुई। राजस्थान की झील जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये साथियों अजमेर में है, याद रखिएगा। वरुण सागर नाम किया गया है। ओवरलोड ओवरक्राउड वाहनों के साथ साथ ड्राइविंग नियमों के विरुद्ध ड्राइविंग वाहनों के चालकों के लिए कवच 4.0 अभियान किस जिले में संचालित किया गया? तो ये साथियों जयपुर में संचालित किया गया। वेदांत समूह की समूह कंपनी टाको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला आधुनिक सुविधा युक्त केमिकल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये जैसलमेर में खोला गया। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस किस कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हो गए? तो ये साथियों 6ठी से 12वीं तक के जो विद्यार्थी है वो पात्र हो गए। आगे सवाल है, निपुण मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो निपुण मेले का जो आयोजन है वो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया। यूएसएआईडी
यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 ये जयपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 11वें सीजन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित है। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। इसके बारे में अगर पढ़े, आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो ये जयपुर में किया गया। और इसके बारे में अगर बात करें तो इस फिल्म फेस्टिवल में रिच प्रोडक्शन बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म सीट बेल्ट को बेस्ट स्टोरी अवार्ड का मिला है, सीट बेल्ट को, जिसके जो फिल्म के निर्देशक है वो सुनील पुरोहित है। आगे बात करें, देखिए, भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली बीमारी पीपीआर का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये विषाणु है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 कब लागू किया गया? तो ये 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया। रिप्स RIPS 2024 में कुल कितने क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये 15 सेक्टर्स को मान्यता प्रदान की गई। ये रिप्स 2024 में निम्नलिखित 7 श्रेणियों को मानक प्रोत्साहन पैकेज हेतु ये चिन्हित किया गया है। जो 7 ये श्रेणियाँ हैं, विनिर्माण है, सेवाएं हैं, सनराइज सेक्टर्स है, MSME है, स्टार्टअप्स है, औद्योगिक अवसंरचना है और अनुसंधान एवं विकास, वैश्विक क्षमता केंद्र और टेस्ट लैब है। आगे सवाल है, देखिए, सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य है। तो सघन गुण नियंत्रण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उर्वरकों की कालाबाजारी जमाखोरी को रोकना। ऑपरेशन गरिमा अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। आगे बात करें, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 4थी रैंक प्रदान की गई। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS राष्ट्रीय स्तर पर इनको 4थी रैंक प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट सवाल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो ये राजस्थान का 16वां स्थान रहा साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में निम्नलिखित में से कौन राज्य में पहला स्थान रहा? तो ये चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ये पहला स्थान रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय की गई? तो ये हनुमानगढ़ में तय की गई है साथियों, प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग। 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? ये बांसवाड़ा में आयोजन किया गया साथियों। इसके अध्यक्ष रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ NOU हस्ताक्षर किया? तो ये क्या UAE के साथ। हाल ही में जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट व हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में कार्य करना। केंद्र सरकार, एशियाई विकास बैंक व विश्व बैंक के अधिकारियों ने शहरी विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए 100 सिटीज प्रोग्राम के तहत किस शहर में मीटिंग आयोजन किया? तो ये आयोजन किया जयपुर में। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने संभागों में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 9। हाल ही में सांबर झील के किनारे 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के संक्रमण से के कारण ये इनकी मृत्यु हुई? तो ये बोटुलिज्म के कारण मृत्यु हुई। साथियों, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बोटुलिज्म के कारण 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए थे सांबर झील के किनारे। अगर पूछा जाए तो किस झील के किनारे, तो सांबर झील का संबंध है इससे। देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गोड़ावन के स्वस्थ चूजे का जन्म किस जिले में प्रजनन केंद्र पर हुआ? तो ये हुआ जैसलमेर में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये करंट अफेयर की सीरीज शुरू रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।